हेलो जी, मैं आज आपको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से पैंट कटिंग करना बता रही हूँ और मैं ये पैंट कट कर रही हूँ इनर पे। इनर वाली पैंट तैयार करनी है तो मैंने इनर को 2 फोल्ड में ले लिया है जो कि आता ही है। तो मैंने इसे लंबा बिछा लिया है 2 फोल्ड में। जो ऊपर का हिस्सा है ओपन उसे हम पहला सीधा कट कर लेंगे, बाद में कट कर लेंगे। मैंने निशान लगा दिया है, आप यहाँ पे स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद, क्योंकि वहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी, हाइट नाप लेनी है जिसकी जितनी हाइट हो, जो पैंट की आपकी हाइट है। तो मैंने यहाँ पर 37 इंच पे लगाया है नाप, और नीचे मोड़ने के लिए भी मैंने लगा दिया है। अभी यहाँ पे 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए हमें थाई के हिसाब से ही आसन निकालना पड़ता है। तो यह मैंने 10.5 पर लगाया है, क्योंकि हमारी थाई 29 और 23 है। तो जो हमने थाई का निशान लगाया है 29 पे, उसका हाफ करके उसका बीच सेंटर हमें निकालना है। नीचे भी इसी तरीके से जो सेंटर है उसी का हमें बीच में सेंटर रख के और मोहरी निकालनी है। तो जैसे ये 3 इंच उस साइड और 3 इंच उस साइड, इस तरीके से हमारी मोहरी निकलेगी। और जिस साइड पॉकेट लगेगी उस साइड से आप इसे स्केल की सहायता से मैच कर सकते हैं। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मोस्टली मुझे आदत है ऐसे ही काम करने की। आप अगर बिगिनर्स हैं तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा आसन है, यहाँ पे हम तीर का निशान लगाकर 1.5 से 2 इंच का मार्जिन देकर हम गोलाई करेंगे। अभी जो हमारी कमर है वहाँ पे हमें टक्स के लिए निशान लगाना है। तो टक्स हम 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में डालते हैं, और अगर आपका कपड़ा किसी वजह से एक्स्ट्रा भी है तो आप थोड़ी बड़ी भी टक्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से पैंट कट होती है। जो हमने मार्जिन लगाया है, जहाँ पे निशान लगाया है, क्योंकि ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं तो इसे मार्जिन पर ही कट करना है। लूजिंग देंगे हम बैक पार्ट में। तो अभी जो निशान हमने लगाए हैं सेम निशान पर हम कट कर लेते हैं। और ये पैंट मैं इनर पर कट कर रही हूँ। पहले आपको ब्लाउज हो या पैंट हो, इनर पर कट कर लेना चाहिए, क्योंकि पैंट में कई बार क्या होता है, इनर नहीं लगवाते हैं सब लोग। तो आप मेन फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगाए थे सभी कट कर लिए टक्स के लिए। और ऊपर बेल्ट के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन निकाला था उसे मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन निकाल देना उसको, बाद में निकालूंगी मैं। अभी मैंने जो अस्तर का दूसरा कपड़ा बच गया है, क्योंकि लंबाई में फ़ोल्ड था और 2 फोल्ड है ये, तो 2 पैर निकल गए हैं फ्रंट के, 2 पैर अभी बैक पार्ट में। तो हमें ऊपर से 3 इंच की हाइट का छोड़कर फिर इसको सेट करना है। तो किनारी से किनारी और जो ये फोल्ड वाला हिस्सा है ना, ये मेरी तरफ है। जो ओपन हिस्सा है वो मेरी तरफ है, और जो फोल्ड है ये दूसरी तरफ, क्योंकि कपड़ा फिर वेस्ट नहीं जाएगा। तो जो भी निशान है हमारे मोहरी के आसन के, उनको हम सीधा कर लेंगे। स्केल की सहायता से कर सकते हैं आप। और जो टक्स पॉइंट है वहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। जो हमारा आसन है वहाँ से हम बिल्कुल सीधा निशान लगाकर पहले जो फ्रंट पार्ट है जिसमें एक्स्ट्रा मैंने रखा था मार्जिन जो सीधा करने के लिए, उस कपड़े को हटा देंगे फिनिशिंग के साथ और टक्स पर लगा देंगे कट। अभी हमें बैक पार्ट से अगर हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच उठा सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल साइज़ है तो 2.5 इंच, और बिल्कुल ही हल्का साइज़ है पैंट का तो आप 2 इंच भी उठा सकते हैं। सेम ऐसे ही आसन पर भी अगर हैवी साइज़ है तो 3 इंच, और अगर नॉर्मल साइज़ है तो 2.5 इंच पे निशान लगाइएगा लूजिंग के लिए। और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट का आसन था वहाँ से हम इस क्रॉस एरिए को सीधा मिलाकर ये हमारी लूजिंग तैयार होगी। और जहाँ से हम पॉकेट लगाएंगे वहाँ से सेम मिलाते हुए बैक और फ्रंट को, और बैक पार्ट को हम 3 इंच तक उठा देंगे, क्योंकि ये साइज़ हैवी है। और फिर बैक पार्ट पर हम ऊपर से 2.5 इंच, नीचे से 1-1 पॉइंट कम करते हुए, और मोहरी पर हम 1.25 और 1 इंच तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से भी इंची टेप से लगा सकते हैं। तो ये मार्क कंप्लीट करने के बाद इसकी करेंगे हम कटिंग। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से पैंट कटिंग होगी। और जो दूसरी साइड है पॉकेट लगेगी जहाँ पे, वहाँ पे हमें सेम एज कट करना है, जैसे है वैसे ही। तो बस इसी तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको पैंट कटिंग करनी बताई है, आशा है आपको समझ आई होगी। तो इनर पे कट किया है, अभी इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को रख के फ्रंट कट कर, बैक पार्ट को रख के बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आसानी से हमारी पैंट कटिंग हो जाएगी। तो चलिए अभी उसको भी कट कर लेते हैं, और पहले इसका
एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर आप बिगनर्स हैं ना तो पहले इनर पे ही कट कीजिएगा, क्योंकि अगर जैसे सलवार कट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है ना, तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर पैंट में आपसे कहीं पर थोड़ा सा भी इधर उधर कटिंग हो गई तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारा इनर पे जो है फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। अभी हम लेंगे मेन फैब्रिक को। अगर आपके कपड़े में सलवट ज़्यादा है तो आप प्रेस का यूज़ कर लीजिए। वैसे मैं आपको प्रेस का यूज़ करके ही बता रही हूँ, क्योंकि कपड़ा काफ़ी दिन से रखा हुआ था तो इसमें सलवटें थोड़ी सी ज़्यादा आ गई हैं। तो पहले इसे में फ्रेश कर लेंगे बिल्कुल प्रेस लगा कर, और फिर उसके बाद इस पर बैक और फ्रंट पार्ट कट करेंगे रख कर, और उसके बाद सारी कटिंग होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेस लगा के कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लिया है। अभी आप ये कट कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल भी सलवटें नहीं आएंगी, और ये बोलते हैं ना इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है आधे से पौने इंच की भी। तो जो मैंने पहले बैक पार्ट को रखा है, बैक पार्ट को वो रख के ना सेम एज कट करना होता है आपको। तो इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, बस जैसे आपने पहले कट किया था वहीं से आपको दूसरे पार्ट को भी कट करना है। तो पहले बैक पार्ट को निकाल लेते हैं, उसके बाद कट करेंगे ये फ्रंट एरिया। आशा करती हूँ आपको ना ये कटिंग पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है और पसंद नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो जो बाकी कपड़ा बचा है उसे हम अपनी तरफ खींचेंगे, और जिस तरफ हमने मोहरी रखी थी उस तरफ हम आसन रखेंगे, और जिस तरफ हमने आसन रखा था यानी कि पैंट को उल्टा करके रखना है। इससे हमारा कपड़ा वेस्ट कम होगा। अगर हमने जैसे रखा था वैसे ही रखेंगे ना तो काफ़ी कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो जैसे कई बार होता है हमें फ्रंट में ही अस्तर लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से हम इसी में से अस्तर फ्रंट के लिए निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक ही तरीके से दोनों फ्रंट और बैक को कट करेंगे ना तो आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बस हमने फ्रंट पार्ट को रख के सेम एज कट कर लिया है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हमारी पैंट कट कर इनर वाली हो गई है तैयार। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ समझ में आया हो, आसान लगा हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। जहाँ से हमें मोहरी फोल्ड करनी है वहाँ पे हम इसे अभी फोल्ड करेंगे और कट का निशान लगाएंगे। जो टक्स पॉइंट है वहाँ पे भी हम कट का निशान लगाएंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी रहे। अभी जो कपड़ा बच गया है उसे हम ऐसे ही लेंगे क्योंकि ये 2 फोल्ड में है। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे पॉकेट। पॉकेट मोस्टली 14 और 15 इंच की होती है, क्योंकि आजकल फ़ोन थोड़े से हाइट में ज़्यादा आते हैं, तो 15 इंच लीजिएगा। उससे ये है कि 13 साढ़े 13 इंच की तैयार हो जाएगी। तो मोस्टली जो जेब होती है वो उसकी चौड़ाई 6 से साढ़े 6 इंच की होती है। अगर आपको पॉकेट कट करनी नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी वीडियो भी डाल दूँगी। तो अभी पॉकेट भी हमारी कट हो गई है। बाकी का जो कपड़ा बचा है इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। तो इस तरीके से हमारी पैंट कट हो गई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो इस तरीके से हमारी पैंट कट कर हो गई है तैयार, और सिलने के लिए भी तैयार है। जो भी कपड़ा बचा है इसमें से हम एक ही बेल्ट निकालेंगे, कहीं पर भी जॉइंट नहीं डालेंगे। कई बार क्या होता है कपड़ा कम होता है तो वहाँ पे हमें काफ़ी जॉइंट डालने पड़ते हैं, तब जाकर हमारी बेल्ट तैयार होती है। और बेल्ट की लंबाई आपके पैंट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन चौड़ाई हमेशा 4 से साढ़े 4 इंच ही होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।